मैं अमित मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। जैसे कि आपको बता दें, पंजाबी समाज को एक करने के लिए आज सुनील साहनी जी ने इस्तीफ़ा दिया है और आइए हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, उनसे पता करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि आप पंजाबी महासभा सभा से प्रदेश सचिव भी थे, तो आपने इस्तीफ़ा दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा? मैंने निश्चित रूप से आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा के सचिव पद से अपना इस्तीफ़ा अपने प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ जी को मैंने भेज दिया है। संगठन एक ही होना चाहिए। जहाँ तक समाज की बात है, समाज को टुकड़े करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हम लोग समाज को मिलजुल कर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से आहत था, जो पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड में देखने को मिला कि पंजाबी समाज को भी राजनीतिक कारणों से दो टुकड़ों में बांट दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मूर्ति वीर जी ने कभी नहीं कहा कि उनके नाम का संगठन बने, और ना ही किसी और पंजाबी समाज के हमारे महापुरुष ने ये कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल हो। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, उत्तराखंड में तिलक राज बेहड़ गुट और राजीव घई गुट, दो गुट ऐसे बन गए हैं जो सर्वा अपने आप को पंजाबी समाज का हितैषी बताते हैं। लेकिन ये दोनों ही हितैषी ना होकर कि समाज को जो इन्होंने बांटने का कार्य किया, आज समाज को विभाजित करने का कार्य किया, इसके लिए पंजाबी समाज इन्हें कहीं ना कहीं माफ़ नहीं करेगा। मैं इस बात से आहत था और मैंने उसी के आहत होकर मैंने आज समाज के उत्तरांचल पंजाबी महासभा के सचिव पद से अपना इस्तीफ़ा उनको भेज दिया और मैंने एकीकरण के प्रयास शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से हम सभी समाज के लोग एक होकर एक संगठन के रूप में सामने आएंगे। जैसे कि ये भी बोला जा रहा था कि पंजाबी समाज को एक कर दिया जाएगा, तो वो नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? समाज एक नहीं हुआ तो उसका कारण था कि जो समाज के जो बड़े नेता थे, उन्होंने उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। लेकिन जिस तरह से मैंने आज इस्तीफ़ा दिया है, एक शुरुआत करी है, देहरादून में भी कुछ लोगों ने ऐसी शुरुआत की है, तो समाज के ऐसे लोग भी निकल कर सामने आएंगे जो इस सब से, इन सब चीज़ों से उनको पीड़ा थी। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि समाज को जोड़ने वाले जो लोग हैं वो निश्चित रूप से आज से सामने आने शुरू हो जाएंगे। और सभी लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कि समाज बटे नहीं, समाज जुड़े। तो आज से जो मैसेज मेरे द्वारा जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समाज बट रहा है, तो उससे तो काफ़ी नेगेटिव मैसेज जाता है। बिल्कुल जाता है। समाज के बंटने से मैसेज गलत जाता है, क्योंकि जब संगठन एक होता है तो हम अनेक अन्य लोगों को भी हम प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब हमारे घर में ही टुकड़े होंगे, तो घर के टुकड़े किसी भी घर के हों तो वो उसके परिणाम सुखदायक नहीं होते। वो घर ही अच्छा लगता है जहाँ पर एकता हो। तो निश्चित रूप से समाज का एक होना, किसी भी समाज का एक होना, वो बहुत ज़रूरी है, वो राष्ट्र के लिए भी और उस समाज के लिए भी। जैसे कि हम देखते हैं कि नए पद दिए जा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? अपने आप ही ये नए पद का जो अभी चलन चला है, तो ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते, जो निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा करना चाहते हैं। तो कुछ दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जो जिनके पास दायित्व हैं वो दायित्व भी रहेंगे उनके पास। लेकिन समाज एक होगा, संगठन एक होगा, दो संगठन या तीन संगठन में विभाजित नहीं होगा। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी क्या बात आ गई कि दो संगठन में आने पड़ेगा? तो मैंने कहा कि राजनीतिक कारण थे, अपने आप को समाज का ठेकेदार बनने की दोनों लोग चाहते थे कि दोनों अध्यक्ष बने। तिलक राज बेहड़ जी भी चाहते थे मैं अध्यक्ष रहूं, जो घई साहब थे वो चाहते थे कि मैं अध्यक्ष रहूं, और उन दोनों की वजह से आज समाज को जो है टुकड़े समाज के किए गए। तो दुर्भाग्यपूर्ण था। कहना कि समाज के टुकड़े करे गए हैं, तो एक गलत मैसेज भी जाता है। बिल्कुल, बहुत गलत मैसेज गया। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ सुनील साहनी जी थे। उन्होंने यही बताया कि समाज को एक करने के लिए उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये पहल शुरू कर दी है।